बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 8 बाजार में एक कमीज। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? तो क्या लिखेंगे उत्तर में? आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा बच्चों, उत्तर में लिख सकते हैं स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को निम्न कारणों से बेच दी। स्वप्ना ने एक व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपया कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? तो क्या लिखेंगे उत्तर बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी, और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूर अस्थायी कर्मचारी हैं, अर्थात जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है वह उसे जाने को कह सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कामगारों की मजदूरी उनके कार्य कुशलता के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 रुपया प्रतिमाह होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा, स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टांगने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। कमीज की इस्त्री करने की मजदूरी 1 रुपये 50 पैसे, कमीज की जांच करने वाले की मजदूरी 2000 रुपया महीना है। धागे काटने व बटन लगाने वाले का वेतन 1500 रुपया महीना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी? तो जानते हैं आप बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे, जिस भी वस्तु को हम इस्तेमाल करते हैं वह उत्पादक द्वारा निर्मित होने के बाद उससे पहले कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरती हुई हमारे पास पहुंचती है। चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक गन्ना उत्पादक किसान जो चीनी मिल मालिकों को गन्ना उपलब्ध कराते हैं, चीनी मिल मालिकों से चीनी वितरक तथा थोक विक्रेताओं के पास पहुंचती है। थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेताओं तक और खुदरा विक्रेताओं से हमारे पास तक चीनी पहुंचती है। इस प्रक्रिया में कई लोगों का सहयोग होता है, जैसे किसान, मिल मालिक, मजदूर, थोक व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, फुटकर विक्रेता आदि। ठीक है, चीनी के अतिरिक्त अन्य उत्पाद जैसे चाय, दूध, कागज, पेन, पेंसिल आदि भी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरकर आम जनता तक पहुंचते हैं। आई बात समझ में बच्चों? इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोरियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपके लिए 9 कथन। पहला है यहाँ पर आपके लिए, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। दूसरा कथन है बच्चों, ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं। तीसरा है बच्चों, व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। अगला है बच्चों चौथा, गारमेंट निर्यातक कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। फिर है पांचवा, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। और इसके बाद छठा है बच्चों, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीजें बेचता है। सातवां है फिर, सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं। आठवां है फिर आपके लिए,
बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। और अगला है 9वां, जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं और उनके गट्ठर बनाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कपास की डोरियाँ आपके सामने हैं। इस प्रकार से आपको एक चित्र देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक में। और यहाँ पर जो है आपने इसे सही क्रम में लगाना है। जो 9 कथन आपने देखे थे, पहला और यहाँ पर जो है दूसरा, यहाँ पर आपके लिए सही लगा रखा है, आपने यहाँ पर भरना है। और ये जो खाली जगह यहाँ पे छोड़ रखी है, यहाँ पर आपको लिखना है। और कथन इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि बिल्कुल बात पूरी तरह समझ में आ जाए। तो किस प्रकार से आप यहाँ पर लगाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, पहला कथन तो आपके लिए लिखा हुआ था, तीसरा भी आपके लिए लिखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आएगा 9वां कथन, फिर आएगा 7वां, फिर 5वां, और इसके बाद फिर आएगा यहाँ पर 8वां, फिर चौथा, फिर छठा और फिर दूसरा। ठीक है, तो इस क्रम में आप इन्हें लगाएंगे और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए बात समझे बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे सभी पाठों के सभी प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।